Hello student, this is Ankit Kumar and I'm here with the next video of tense, that second portion of the tense. First part आपने देखा, first part में हमने काफी details ली tense के बारे में. What is tense? What are the kind of tense? What are the parts of tense? ये सारी डिटेल हमने फर्स्ट वीडियो में डाल दी है और उसके बाद हमने लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट. ऑलराइट, तो आज हम लेकर के आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए. ये शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस इसलिए क्योंकि आपको देखने में भी इजी हो. इट वुड बी कन्वीनियंट टू यू ऑल टू हैंडल विद इट. और एक एक टेंस को डिटेल में समझते हुए उसके साथ अलोंग विद इट आप प्रैक्टिस करते जाएंगे. ओके, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. राइट, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व इट. राइट, तो आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की. कॉन्टिन्यूअस, as I told you that all continuous tense take fourth form of the main verb, means main verb plus ing. You can write main verb plus ing. You can write you can say the ing form of the verb or fourth form of the मेन वर्ब. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखेंगे. इसके साथ साथ हम यहां पर सिंटैक्सेस देखेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था. अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, देन सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव एंड अलोंग विद इट उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव और निगेटिव को मर्ज किया था. राइट, तो आज भी हम पूरे के पूरे 6 सिंटैक्सेस, राइट, पूरे के पूरे 6 सिंटैक्सेस यहां पर क्लियर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. Helping verb is, am, and are. All right. So is for singular subject. Is for singular subject. Now am is for I only, and are is for plural. All right. तो is हो गया आपका सिंगुलर के लिए, am हो गया I के लिए और are हो गया प्लूरल के लिए. नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना सिंटैक्स. अफर्मेटिव से शुरू करते हैं. ठीक है, पहला हमारा आएगा अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का सिंटैक्स क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. ओके, मेन वर्ब प्लस आईएनजी. राइट, एज आई टोल्ड यू दैट आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट एंड फुल स्टॉप. ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल. एग्जांपल लेते हैं. सब्जेक्ट इज, सपोज सब्जेक्ट वी आर टेकिंग वी, तो अकॉर्डिंग टू वी के साथ हम क्या लगाएंगे? आर, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा आर आता है. सो वी आर गोइंग टू हिज हाउस. इफ यू वांट टू ऐड कॉम्प्लीमेंट, सम टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, यू मे ऐड लाइक एवरी डे. ऑलराइट, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो हो गया वी. Now helping verb according to subject, main verb plus ing. Now his house, this is object and our complement is every day. Right, time denoting word. Next is negative. Let's take it. Negative. Subject plus helping verb according to subject, then not plus main verb plus ing plus object plus complement and full stop. All right, so let's take example. सेम एग्जाम्पल. अगर हम सेम एग्जाम्पल लेते तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, ज्यादा कन्वीनियंट होगा. अगर हम एक ही एग्जाम्पल को कंटिन्यूअसली हम बनाते जाएं, सो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल टू सी द डिफरेंसेस. राइट, कि अफर्मेटिव से निगेटिव में आने में कैसे डिफरेंसेस आते हैं. तो ना केवल आपको इनके डिफरेंसेस समझ में आएंगे बल्कि कंपैरेटिवली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इट वुड बी इजी फॉर यू टू मग अप दीज ऑल थिंग. इन सारे फॉर्मूलाज को आप मेमोराइज कर पाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे, माइंड में सेट कर पाओगे और आप कंपैरेटिवली देख पाओगे कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड चेंजेस दैट वी नीड टू टेक फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव. अगर आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस करने हैं, सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि विद द हेल्प ऑफ दिस, from affirmative to negative, from negative to interrogative, from interrogative to interrogative negative, you can easily solve. All right, so let's take example. We are not going to his house every day.
ऑलराइट। तो यहां पर आप कंपैरिजन देखोगे, कंपैरिजन करोगे वी आर नॉट, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज हुई जो नॉट यहां पर ऐड हुआ, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में हमें सिर्फ नॉट ऐड करना है। एंड लुक एट द प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर मेन वर्ब, इन बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ऑलराइट। Main verb plus ing has house, object and everyday, that is complement. Now let's see the interrogative part. Interrogative first type means it is also known as single interrogative, right? Single interrogative. Start with helping verb according to subject, then subject, and then after main verb plus ing plus object plus complement and the most important thing question mark. जो फाइंडिंग एरर के क्वेश्चंस करते हैं बच्चे और टेंस पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। दैट पीपल यूज टू फॉरगेट टू पुट दिस मार्क, सिर्फ इस मार्क की वजह से भी आप मार्क्स खो के चले आते हो, राइट। फाइंडिंग एरर के क्वेश्चन में और कन्वर्जन में। एग्जाम्पल, are you going to his house today? Question mark. Are as per the subject, subject के अकॉर्डिंग यहां पर हम आर लगा रहे हैं बिकॉज हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। Then his house, object, and now it is complement. All right. So with this has been completed. Now इसके बाद हम एक और ऐड करेंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। Syntax, question word start with of course WH question word. Next is helping verb plus subject, main verb plus ing plus object plus complement and the question mark. Now let's take the example. Why are you going to his house every day, right? Now you can see the basic changes in syntaxes. All right. So this was all about affirmative, negative, interrogative and interrogative second type. Now we are going to discuss interrogative negative. All right. So let's see कि interrogative negative में हमारा किस तरह से बेसिक चेंजेस आते हैं, किस तरह के चेंजेस हम फेस करेंगे, किस तरह की बातें यहां पर होंगी। Now interrogative negative first type. All right. Syntax is helping verb, subject, then not, main verb plus ing plus object plus complement and the question mark. All right. Now example. Is he not completing his task on time? Is reason because our subject is singular. Then not, complete main verb ing, task and right. Okay. Next is interrogative negative. Second type. Question word plus helping verb plus subject plus not plus main verb plus ing plus object plus complement and question mark, right? Let's take example. Example लेते हैं इसका. Why
is he not completing his task on time? Question mark. Now let's see example. Okay, so with this, hope you understand this very simple part of the tense. टेंस का ये बहुत सिंपल सा पार्ट, बहुत ही अच्छा सा पार्ट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला, कॉमनली यूज पार्ट ऑफ द टेंस, स्पेशली प्रेजेंट टेंस. ऑलराइट, सो होप यू लाइक दिस वीडियो. Then if you face any kind of problem, you can write in the comment box. Do like, subscribe and follow us. Stay tuned with us. We will continue providing you the best content. Okay, so thank you very much. Thanks for watching. Thank you.